question is find the range of the function y is equal to x की power 4 minus 4x square plus 1. Okay, so this is the biquadratic equation, biquadratic expression. Okay, but here x की power 4, x square and constant term only, and not present x coefficient of x cube, coefficient of x. So this equation can be converted into quadratic. How? X square is equal to t. Then this is the t square minus 4t plus 1. Okay, let's suppose this is the function of t, gt. Now, and t belongs to positive. X square is equal to t belongs to positive. Then gt is equal to t square minus 4t plus 1. अब ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास. अब ये तो क्वाड्रेटिक है. अब भूल जाओ कि वो बाई क्वाड्रेटिक था तुम्हारे पास. अब तो तुम्हें इस क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना है, बट टी क्या है? पॉजिटिव. क्योंकि एक्स स्क्वायर को जब हमने टी कंसीडर किया है तो एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव होगा नहीं, तो टी कितना हो सकता है? 0 या फिर 0 से ग्रेटर. अब ये क्वेश्चन है कि इसका रेंज निकालना है जो कि क्वाड्रेटिक है. ओके, तो अब इस क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालोगे? फॉर टी पॉजिटिव, टी नॉन नेगेटिव. ओके, तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. दिस इज द टी एक्सिस. ओके, तो 2t minus 4 है ना. तो दिस फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट. d is equal to what? 16 minus 4 is equal to 12, which is positive. Okay, at t is equal to 0, the value is 0, 1. The graph will come at this is equal to t is equal to 2 है ना, minus b by 2 है. At this point the value comes 4 plus 1, 5 minus 8 minus 3. Okay, and this is 0, 1 है ना. t is positive, so this graph is only valid for t positive. So minimum value is -3 and maximum value goes to infinity. Then range -3 to infinity. ये है. तो अब यहां से क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू तो बता ही नहीं सकते. मैक्सिमम वैल्यू तो क्या है? अनडिफाइंड है. और जो मिनिमम वैल्यू है वो आ रहा है -3. अब ऐसे क्वेश्चन जिसमें x की पावर 4 है, x स्क्वायर है और कांस्टेंट टर्म है, मतलब बाई क्वाड्रेटिक है बट x क्यूब और x प्रेजेंट नहीं है, तो उस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. सो न्यू टॉपिक, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर एंड लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप एक्सप्रेशन. सपोज अगर कोई एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक में अपॉन लीनियर है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन की रेंज कैसे निकालेंगे, है ना. तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. इफ x बिलोंग्स टू r देन फाइंड द रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक. अब ये क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, तो तीनों टाइप में मेथड एक ही टाइप का है. ओके, तो लेट्स सपोज द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस. यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन. पुट दैट इक्वल्स टू y and cross multiply x square y plus xy plus y is equal to x square minus x plus 1, and this x square y minus 1. Okay, then x y plus 1 and y minus 1 is equal to 0. So first suppose y is equal to that expression, cross multiply, create a quadratic in x. So this is the quadratic in x. ओके, अब x बिलोंग्स टू द रियल नंबर. अब ये x में क्वाड्रेटिक है और इससे रियल वैल्यू ऑफ x आएगा निकल के. ठीक है, तो x रियल में ही बात कर रहे हैं अपन, x की रियल वैल्यू ही रख रहे हैं यहाँ पे. तो x रियल, अगर x में क्वाड्रेटिक है और x रियल आएगा तो इसका तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, फिर मतलब नॉन नेगेटिव होना चाहिए. बट उससे पहले ये क्वाड्रेटिक भी होना चाहिए. तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख रहा है, जैसे यहाँ पे ए है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ए तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो ये तो हमें नहीं पता, तो केस 1 y not equals to 1. Okay, y not equals to 1, then this is definitely a quadratic.
ओके, तो देन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 अब y माइनस 1, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखो यहां से कितना आएगा, y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y एंड माइनस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फाइनली यहां से क्या क्वाड्रेटिक आएगा, यहां से माइनस 4 स्क्वायर आएगा और ये y स्क्वायर है तो माइनस 3 स्क्वायर आएगा, ओके, और ये माइनस 2 आएगा तो 8 प्लस 2 प्लस 10 अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पर 1 और ये आएगा 4, तो 4 आएगा, माइनस 4 आएगा तो माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3 स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ओके। तो अब यहाँ से फैक्टर क्या आएंगे, एक फैक्टर आएगा 1/3 और एक आएगा 3, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से y कितना लाई करेगा, 1/3 से 3 लाई करेगा, ओके। बट इस कंडीशन में तो y 1 ही नहीं था, तो फाइनली जो कंडीशन है और जो सॉल्यूशन है उसका कॉमन पार्ट कितना निकल कर आया, कॉमन पार्ट निकल कर आ रहा है 1/3 से 3 एक्सेप्ट 1 नहीं ले सकते, ओके। तो केस सेकंड, अब 1 नहीं ले सकते बिकॉज कंडीशन में 1 नहीं है। अच्छा, अब सपोज कि जब y 1 है तो क्या होगा, y जब 1 लिया जाएगा तब क्या होगा, तो y 1 मैनुअली चेक करो, यहाँ पे y 1 रखने पर क्या हो रहा है, y 1 रखने पर देखो ये 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है, तो 2x इजिकल टू 0 आ रहा है, मतलब x इजिकल टू 0 आ रहा है, तो x इजिकल टू 0 पर y इजिकल टू 1 अटेन हो रहा है, यानी कि y अटेन होगा बट किस पे होगा, x इजिकल टू 0 पे, यानी y इजिकल टू 1 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ रेंज, तो ये भी रेंज में आना चाहिए। तो दोनों का जो यूनियन है फाइनली जो रेंज होगा वो कितना होगा, 1/3 से, ये इस टाइप के क्वेश्चन को हमें इस तरीके से करना। तो वन मोर क्वेश्चन ऑफ टाइप क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। If x belongs to R, then find the range of the function this. So put y is equal to x square minus 2x plus 9 upon x square minus 2x minus 9. Okay. Cross multiply x square y minus 2xy minus 9y is equal to x square minus 2x plus 9. So finally y minus 1 x square and 2x 1 minus y and minus 9y minus 9 is equal to 0. Okay. So फिर again case 1, when y not equals to 1, y not equals to 1, discriminant should be greater than or equals to 0. 4 times of 1 minus y square minus 4 into a y minus 1 into c this one, तो माइनस मतलब माइनस कॉमन लेके ये प्लस हो जाएगा और ये इंटू 9 ऑफ y प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, 4 से डिवाइड ही कर दो, 4 यहाँ पे भी है 4 यहाँ पे भी है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके। तो अगेन यहाँ से देखो 9y स्क्वायर आएगा, यहाँ से y स्क्वायर आएगा, तो ये 10y स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस 2y आ रहा है, ओके। यहाँ से कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ से माइनस 9 आएगा, तो माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 5y स्क्वायर माइनस y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। तो फिर यहाँ से फैक्टर क्या आएंगे, एक तो आएगा y माइनस 1 और एक आएगा 5y प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से y देखो कितना आ रहा है,
y आ रहा है -∞ से -4/5 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये इसका सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है, बट कंडीशन में तो 1 नहीं है, बट आंसर में 1 रखा है आपने। तो ये कंडीशन में और इसके सॉल्यूशन का जो कॉमन पार्ट है वो कितना होगा, -∞ से -4/5 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये है। अब केस सेकंड जब लेंगे तो केस सेकंड में y इजिकल टू जो 1 है इसको मैनुअली चेक करेंगे। y इजिकल टू 1 यहाँ पे रखो, जो क्वाड्रेटिक बनाया था उसको। y इजिकल टू 1 रखने पर देखो ये 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, और ये कितना आ रहा है -18 इजिकल टू 0। तो -18 इजिकल टू 0 ये क्या है, ये तो मीनिंगलेस है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इससे ये पता चल रहा है कि y इजिकल टू 1 कभी ऑब्टेन होगा ही नहीं, यानी y इजिकल टू 1 रेंज में कभी अटेन नहीं होगा। तो फाइनल जो रेंज है वो केस 1 से जो आंसर आया है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो यही रेंज हो जाएगी। तो कभी कभी क्या है कि केस सेकंड में ऐसा होगा कि जो एब्सर्ड रिजल्ट आएगा, एक मीनिंगलेस रिजल्ट आएगा, तो उसको फिर इग्नोर कर देंगे, जो फर्स्ट केस से आंसर है वही आंसर हो जाएगा। ओके।